हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम अच्छे लेवल की। क्योंकि एग्ज़ाम में बस बीच में 2 दिन बचे हुए हैं, 25 से 27 अप्रैल के बीच में आपका यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम जो वो है ना वो शुरू हो जाने वाला है। तो बस आपको अच्छे से जाना है, एग्ज़ाम देकर आना है और अपना अपना 100% देकर आना है। बाकी दुनियादारी नहीं देखनी, सिर्फ अपना 100% दे के आना है और आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपने जो अभी तक मेहनत करी है उसका आपका एग्ज़ाम, आपका उसका जो है ना फाइनल, कहते हैं कि एक इंटरव्यू आपका होने वाला है। डर लग रहा होगा, बेशक डर लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मेहनत करता है उसको डर भी लगता है। कहीं ना कहीं एक डर बैठा होता है कि पता नहीं इतनी मेहनत करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होता। देखिए, डर आपको ही नहीं, डर एक टीचर को भी लगता है कि क्या जो उसने पढ़ाया है उसमें से जो है ना उसमें से कुछ भी आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है ना तो उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। आपका तो सिर्फ एक दिन का एग्ज़ाम होगा, लेकिन टीचर का जितने दिन एग्ज़ाम चलता है उन सारी शिफ्टों में, उस सारे दिनों में एग्ज़ाम चलता ही रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तुम एग्ज़ाम में बैठे हो और हमारा पढ़ाया हुआ उसमें 2-4 क्वेश्चन भी आ गए ना तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। अगर मैंने जो टॉपिक बताया उस टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और आपको याद आया कि मैम ने कुछ ऐसा ऐसा पढ़ाया था, ऐसा ऐसा समझाया था, तो वहाँ से क्वेश्चन आप बना लेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी मेहनत सफल हो जाएगी कि हाँ मैंने कुछ तो ऐसा बताया जो आपके एग्ज़ाम में फंस गया है। फिलहाल बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी प्रैक्टिस होने वाली है और रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि अगर आपको मेरी मेहनत ये अच्छी लगती है और आपका बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक क्या करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्य का पदेन सभापति होता है। अगर इस क्वेश्चन में अनुच्छेद ना भी दिए होते और आपसे पूछा जाता कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तब भी आप आंसर दे सकते थे। प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। देखेंगे अगला, विश्व में सबसे ज़्यादा जागृत यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। क्या अटलांटिक महासागर के पास पाए जाते हैं या फिर प्रशांत महासागर के। तो बेशक इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। जो आपका प्रशांत महासागर है, ये वाला प्रशांत ओशन है ना, उसके चारों तरफ इसके जो सर्कल में ये वाला एरिया है ना, सबका सब आपका यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो जल्दी जल्दी फूटते रहते हैं। अगला है, लोक नृत्य और राज्य के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखते हैं, घूमर आपका मध्य प्रदेश का है, घूमर आपका राजस्थान का हो जाएगा। ओके, तमाशा आपका महाराष्ट्र का है, चिरकुला आपका उत्तर प्रदेश का है और गंभीरा आपका पश्चिम बंगाल का है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही सुमेलित नहीं था, क्योंकि घूमर जो है ना वो आपका राजस्थान का है। अगला देखेंगे, गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश को देश का लोकप्रिय नाम है। तो क्या भूटान का है, चीन का है, म्यांमार या फिर भारत का हो जाएगा। तो गोल्डन लैंड हम म्यांमार को कहते हैं, इसकी जो राजधानी है वो नाइपीडू है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, पेनाइन जो कि यूरोप में है, एप्लेशियन जो कि अमेरिका में है और अरावली जो कि भारत में है, उदाहरण तो किसके हैं। तो आपको पता है कि अरावली अगर आपने देख लिया है तो इसका मतलब वो फोल्डेड माउंटेन की बात कर रहे हैं और ये सबसे पुराने हैं। तो देखो, युवा तो नहीं है, हाँ पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी ही हो जाएगा और हमें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखिए, शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे कहाँ होते हैं। तो क्या उष्ण में नहीं, अगर शंकुधारी वन है तो वो गर्मी में नहीं पाए जाएंगे, बल्कि वो ठंडी जगह जहाँ होगी वहीं पाए जाएंगे, यानी कि हमारा बी शीतोष्ण क्षेत्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं इसको ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो। देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कहाँ क्या ये रहा। देखिए, नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार कीजिए। नियोजन मतलब आप प्लानिंग। तो क्या पूछा गया, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। बिल्कुल, हम प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि अच्छा खासा संतुलित रूप से सामाजिक विकास हो सके। दूसरा है कि विकास के लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाना, ये बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी नियोजन में। क्षेत्रीय असंतुलन के दूरीकरण को प्रमुखता देने के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, तो यहाँ पर हमारे ये उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। एक बार डी वाला देखेंगे तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो राष्ट्रीय, हमारा राष्ट्रीय भी है और जलीय प्राणी। खारे पानी का मगर नहीं, ऑलिव रिडले टर्टल नहीं भाई, गंगा के डॉल्फिन जो है ना वो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। आंसर सी विल बी राइट है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। देखिए डैश यहाँ पर होना चाहिए था, डैश को भारतीय नागर विमानन का जनक कहा जाता है। तो क्या परवेज दमानिया को, नो,
होमी भाभा को, जी बिल्कुल नहीं। जमशेद जी नौशेरबान जी टाटा को नहीं। एक बार डी को देखेंगे, जिनको हम भारतीय नागर विमानन का जनक कहते हैं, उनका नाम है आपका जहांगीर रतन जी टाटा, रतन जी दादा भाई टाटा। तो आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान आता है, बिल्कुल बात सही। उसके बाद आपका एमपी आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा और हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। तो जल संरक्षण में कौन सी पद्धति सहायता करेगी। तो देखिए भूमि की कम या फिर शून्य जुताई, बिल्कुल अगर भूमि की कम जुताई करेंगे और शून्य जुताई करेंगे, बिल्कुल जुताई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो जल है ना वो संरक्षण होगा। दूसरा कहता है कि खेत में सिंचाई के पूर्व ही जिप्सम का प्रयोग करो, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा फसल अवशेष को खेत में ही रहने दो, तो इससे भी जल का संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। तो नाइटहुड की उपाधि जब त्याग की थी तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका 13 अप्रैल को, सबसे बड़ा मैसेकर इंडिया में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके पंजाब के साइड में हुआ था। तो उसी के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है डैश 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 शेष विश्व में होने वाली पूंजीगत प्रवाह शेष विश्व को होने वाले प्रवाह के घटाव बराबर होती है। देखिए यहाँ पर कैपिटल की बात की गई है। अगर इतना हम पूरे विश्व में कैपिटल का खर्च कर रहे हैं और जो कैपिटल मिल रही है उसको एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें पूंजी ही तो मिलेगी। मतलब पूंजी में खर्च कर रहे हैं, पूंजी में हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें चालू खाता नहीं, बचत खाता नहीं, बल्कि हमें पूंजीगत लेखा मिलेगा। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अपयुक्त या फिर क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। यानी कि हमारे जो शरीर है ना उसका कौन सा ऐसा अंग है जो क्षतिग्रस्त यानी कि बेकार हो चुके जो बिंबाणु मतलब आपके प्लेटलेट्स होते हैं, बेकार हो चुकी प्लेटलेट्स को हटाने में सक्षम करता है। तो याद रखना वो आपकी स्प्लीन होती है। स्प्लीन वही होती है जो आपकी जो पेनक्रियाज होती है उसके टिप पर मतलब जुड़ी होती है, तो वही होती है, उसको हिंदी में तिल्ली कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश में आपके इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी की है। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला है, जलबाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो हम संघनन कहते हैं। जब जलवाष्प यानी कि जो आपकी जलवाष्प होती है ना वो पुनः जल में जब चेंज होती है तो उसको हम संघनन कहते हैं। और जब आपका जलवाष्प पुनः बर्फ में जम जाता है तो उसको हिमीकरण कहते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको या फिर किन को भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर पूंजी की बात हो रही है। देखो, सड़कों को, इमारतों, मशीनरी और आदि जैसी संपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्चा करोगे तो आपकी पूंजी में आएंगी। विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण करोगे तो वो भी आपकी पूंजी बजट में आएगा। और राज्यों और संघ क्षेत्रों में अनुदत्त ऋण और अग्रिम, ये सब आपके पूंजी बजट में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम नेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के डैश 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 को सब्सिडी वाली खाद्यान्न प्रदान करती है। तो देखना, याद रखना, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना 2013, ये पूरी आबादी का देखें तो पूरी आबादी का 75% को सब्सिडी प्रदान करती है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द साइलेंट विडो किसके द्वारा लिखी गई। तो साइलेंट विडो विक्रम सूद ने नहीं, वॉल्टर ए एडरसन ने नहीं, सिडनी सेल्टन ने, जी हाँ सिडनी सेल्टन ने, यानी आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी है ना वो एक पंजीकृत संस्था है, बिल्कुल बात सही है। और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का सहयोगी निकाय है। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा यानी बोथ आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के संदर्भ में
पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो देखते हैं क्या कथन है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी का व्यास घटता है। नहीं भाई, बढ़ता है। ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो उसका व्यास घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। दूसरा कहता है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जियोड के आकार की है और बीच में चौड़ी है और आपके ध्रुवों पर कहीं ना कहीं दबी हुई है। आंसर हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप प्रतिवर्ष में आयोजित किया जाता है। तो प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? तो चंडीगढ़ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा आपका 1876 में आपके दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था कि भारत जो है ना वो भारतीयों के लिए है। और इससे एक साल पहले ही 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और वहीं इनका एक और नारा है, वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की है। तो कौन है वो? दयानंद सरस्वती। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए, जो आपके यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना वो 2015 में लाए गए थे। और टोटल कितने गोल हैं? तो 17 गोल हैं। और यहाँ से 2015 से स्टार्टिंग हुई और कब समाप्त करना था? तो 2030 में ये सारे गोल को हमें इनको लक्ष्य को हासिल करना था। तो क्या हो जाएगा? कब हमें लक्ष्य निर्धारित, कब तक लक्ष्य है? तो 2030 तक का। तो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? माओरी आपका न्यूजीलैंड में है, मसाई आपका केन्या में है, मयाना आपका ग्वाटेमाला में और बुशमैन आपकी कालाहारी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपका यहाँ पर मसाई वाला सुमेलित, यानी कि बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो कुछ और मत देखिए, बस नागरिक संहिता देख लीजिए। तो समान नागरिक संहिता आपके आर्टिकल नंबर 44 में आ जाएगा। जो भी आंसर वो लगा दीजिए, यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? तो बाइनरी संख्या आपको पता है 0 और 1 होती है। तो 0 1 फिर 0 0 0 हो सकती है, 1 1 1 हो सकती है, 0 1 0 1 0 1 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, 0 और 1 ही होगी। तो देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये वाला सही है बिल्कुल। अब इसमें देखिए, इसमें 1 है, 0 0 है, ये तो ठीक है, लेकिन 2 कैसे आ सकता है? क्योंकि 2 तो बाइनरी नंबर ही नहीं होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पा संस्कृति की कुछ बस्तियां दी गई हैं और सूची सेकेंड में जिस नदी पर अवस्थित है उनको देखना है। तो हड़प्पा जो है ना वो तो आपकी रावी नदी पर बसी हुई है, तो इसका मतलब पहले का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान में घग्गर नदी निकली हुई है, इसका मतलब तो कालीबंगा यानी कि दूसरा का दूसरा हो जाएगा। लोथल जो है ना वो आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में आपकी नदी है भोगबा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला। और रोपड़ आपका राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा पड़ता है और हरियाणा से निकलता है आपका क्या? सतलज नदी, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 1 4 3 2 1 4। इसके मतलब हमारे एक बार देखेंगे यहाँ पर देखो 3 2 1 4, हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसाइयों के जो गुड फ्राइडे है ना, क्या इसी दिन ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी? नहीं। इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था? नहीं, बल्कि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसी दिन ये गुड फ्राइडे को ये उनका शोक मनाते हैं, उनको याद करते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखो, पहला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की थी। ये बात सही है, इन्होंने मांग की थी। सेकेंड में है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो सिर्फ दूसरी ही सम्मेलन में गए थे। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा ऑल आर करेक्ट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा हुआ है? तो काकोरी के षड्यंत्र जो है ना वो आपका याद रखना
25 सितंबर था और 1925 की कहानी है और लखनऊ की एक काकोरी जगह थी, वहीं पर पुलिस स्टेशन में ये मतलब चोरी वगैरह की थी इन लोगों ने। तो वो आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लक खान थे और तीनों के तीनों कहाँ थे, तो ये शाहजहाँपुर से यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहाँपुर से थे। यहाँ पर भगत सिंह जो है ना वो नहीं थे, भगत सिंह जो है ना लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे, तो यहाँ पर यही आपका गलत हो जाएगा। देखेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो विवाह और तलाक की जब बात आती है तो ये आपका संवर्ती सूची में आता है। कौन सी सूची में? संवर्ती। अब संवर्ती सूची में आएगा तो आपको पता है जो भी संवर्ती सूची में आता है उस पर संसद भी और राज्य की विधायिका दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा एक बार सी देखेंगे कि विवाह और तलाक पर जो इस विषय पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य की विधायिका भी। अगला देखेंगे एक फ्यूज तार का उपयोग होता है तो क्या हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक फ्यूज तार का उपयोग हम करते हैं क्योंकि अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए काम आ जाता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है, तो क्या इसको कहते हैं? साइकोनिक्स कहते हैं? नहीं। यूजेनिक्स कहते हैं? नहीं। एथनोलॉजी कहते हैं? नहीं भाई, उसको यूफेनिक्स कहते हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है। मसाला बोर्ड आपको कोच्चि केरला में है, तो कोच्चि तो केरला में पड़ती है, बात तो ठीक है। चाय बोर्ड कोलकाता में, हाँ बात बिल्कुल सही है। रबर बोर्ड आपका कोट्टायम, ये भी केरला में है, तो ये भी बात सही है। दोनों के दोनों यानी कि मसाला बोर्ड और रबर बोर्ड दोनों केरला में पड़ते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम, लास्ट क्या लिखा है तो शायद ये गलत होगा। हाँ, कॉफ़ी बोर्ड आपका हैदराबाद में नहीं बल्कि कर्नाटक में है, केटी के, ठीक है। तो यहाँ पर यही गलत आपका लिखा हुआ, गलत सुमेलित किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता सक्रियता को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो नाइट्रोजिनेज, क्लोरेट नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये सभी को प्रभावित करता है। ये सभी आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखें, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935, नहीं भाई, क्रिप्स मिशन के तहत बिल्कुल नहीं, बल्कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान सभा की गठन किया गया था। अगला देखें, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो उर्दू नहीं थी बल्कि फारसी थी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं? तो हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। कहाँ पर लिखा हुआ? तो एक बार डी में देखेंगे तो डी में ही लिखा हुआ, देख लीजिए आप, डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मरीचिका एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? तो वो आपका केवल परावर्तन के अपवर्तन का नहीं भाई, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या फिर प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है मरीचिका। आपको खासकर राजस्थान के रेगिस्तान में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की 40 क्वेश्चन गाइस मैंने आपको करवा दी हैं, आप भी अच्छे से उनको कर लेना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप क्या करें, जितनी भी मैंने क्लासेस कराई हैं उनका देखो, बहुत ही मैंने कम क्लासेस करवाई, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सैचुरेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्सपेक्टेड है। तो इनको प्लीज़ आप स्पीड बढ़ा के 2x पर लगा के अपने फ़ोन में अच्छे से इनको सुन जरूर लेना, इनको एक बार देख जरूर लेना। आप एक बार इनको देखेंगे जरूर ना, मेरी आप मतलब यकीन करिए, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप एग्जाम में, आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपको यकीन होगा कि हाँ आप बिल्कुल सही पढ़कर आए हैं और आप बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू। आप अच्छे से एग्जाम देने जाएँ, ऑल द बेस्ट। एंड बाकी मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर रहेगी कि एक बार चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरी मेहनत को भी सफल बना दें। बाकी थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।